जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग। हे अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर जिस प्रकार से संशय रहित मुझको पूर्ण रीति से जानोगे सो मैं कहता हूँ। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ। इसे जानकर फिर कुछ जानना नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मज्ञान जानने के लिए यत्न करता है, और इन यत्न करने वालों में भी कोई ही मुझको भली भांति जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति हैं। जो ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं, इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा परा प्रकृति कहते हैं। इस बात को भली भांति जानो। हे महाबाहो, इस परा प्रकृति से यह जगत धारण किया गया है। हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इस दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। इस बात को अच्छी तरह जान कि मैं इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला हूँ। हे अर्जुन, जैसे धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी तरह यह संसार मुझ में पिरोया हुआ है। इसलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जलों में रस, सूर्य चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप, संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सृष्टिकर्ता मैं हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, बलवानों में बल रूप मैं हूँ। काम रहित जो सात्विक बल है वह मैं हूँ, और धर्म के अनुकूल जो वासना है वह मैं हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों मुझसे उत्पन्न हैं। मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। इन्हीं तीनों गुणों ने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। इससे मुझे कोई नहीं जानता है। मैं इन भावों से परे हूँ तथा इनका नियंता और विकार रहित हूँ। यह मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुँचते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, उस ज्ञान के दूर हो जाने से वे असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे मूढ़ पापी और नराधम मुझको नहीं पाते हैं। हे धनंजय, रोगी, पीड़ित, आत्मज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला, ऐहिक या पारलौकिक भोग भोगने वाला और ज्ञानी के 4 प्रकार के मनुष्य पहले जन्म के पुण्य उदय होने पर मुझे भजते हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सदा हम में युक्त रहता है। इससे ज्ञानी हमको प्यारा है और मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ। अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञान संचित करता हुआ जो इस संपूर्ण जगत को वासुदेव जानकर मेरा स्मरण करता रहता है, वह महात्मा दुर्लभ है। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य धन, जन, स्त्री, पुत्रादि के लोभ के वशीभूत होकर उन वासनाओं के अज्ञान में डूब उन फलों की चाहना से मोहित मूढ़ प्राणी मुझको अजन्मा अविनाशी नहीं जानते हैं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों काल में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ, और मुझको तू ही जानता है और कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, इस संसार में आकर प्राणी मुग्ध हो जाते हैं और मार्गों में फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो फल प्राप्त करते हैं, उनके फल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वे हमें मिलते हैं। मैं विनाश रहित, सर्वोत्तम और परम स्वरूप हूँ। इसीलिए जो बुद्धिहीन मुझको किसी से प्रकट हुआ जानते हैं और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनको नाशवान फल मिलता है। मैं योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, केवल अपने भक्तों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। और जो मेरी माया से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ता देता हूँ, जिससे वे मुझे भूल जाते हैं।
ऐसा मनुष्य उन्हीं देवताओं में श्रद्धा रख के उनकी आराधना करता है और उन्हीं देवताओं से अपने मनोवांछित फलों को पाता है। मैं भी उनको वैसी ही प्रेरणा करता हूँ, परंतु जो हमें छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना से सुख दुखादि से छूट अपने चित्त को दृढ़ कर मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वे उस ब्रह्म संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मुझे अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही आध्यात्म देव जानते हैं। वे युक्त चित्त वाले मरने के समय भी मुझको ऐसा ही जानते हैं, मुझे नहीं भूलते हैं। इसी से परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। छठे अध्याय के महात्म्य को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महात्म्य को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोपद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया, सो वह परलोक सिधार गया। उसके साथी उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प के काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा, जिसका मरण परदेश में हो या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको गति नारायण जी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायणी बलि को दिया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण साधु तथा जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन दिया। शेष धन जो बचा 4 भाइयों ने बांट लिया, परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता को सर्प ने काटा है, वह स्थान मुझे भी बताओ, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले जाकर वह स्थान दिखा दिया। शंकुकर्ण का पुत्र वहां सांप के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप में एक बांबी को देख कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सर्प निकला और पूछा, तू कौन है, मेरा स्थान क्यों खोदता है। तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से यह दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, पिता, जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करें। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का फल मेरे वास्ते दिलाओ तो मेरा उद्धार हो। वैश्य पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराकर वो ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म्य का फल लेकर पिता को दिया, उससे शंकुकर्ण सर्प की योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र को धन्यवाद देता वैकुंठ धाम को गया। विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महात्म्य को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सद्गति को प्राप्त होगा।
इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम सप्तो अध्याय समाप्त। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।